आज की क्लास में हम लोग गुडविल वैल्यूएशन का सेकंड मेथड सीखेंगे, जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड, हिंदी में अधिलाभ विधि। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड में जो हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, वो गुडविल का वैल्यूएशन हम लोग करते हैं गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमको दो बातें समझनी होंगी। एक होता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट और एक होता है हमारा एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट से ही निकालते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये है कि जो बिजनेस में हमने कैपिटल लगाई है, ठीक है, अगर उस कैपिटल को बिजनेस में नहीं लगाते हम, ठीक, जो कैपिटल, जो अमाउंट, जो रकम हमने अपने बिजनेस में लगाई है, अगर उसको बिजनेस में नहीं लगाते तो उस रकम पे हम कितना कमा सकते थे, हम मार्केट में, हम बाज़ार से कितना कमा सकते थे उस रकम पे, वो हमारा होता है नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर उस पैसे को हम बैंक में एफडी के रूप में जमा कर देते, या उस पैसे का आरडी खोल देते, या उस पैसे को अपने सेविंग बैंक अकाउंट में रखते, या उस पैसे से शेयर्स खरीद लेते, तो उस पैसे पे, उस रकम पे, उस कैपिटल पे हम कितना प्रॉफिट कमा सकते थे, वो हमारा कहलाता है नॉर्मल प्रॉफिट। आई होप बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट, लाभ जो व्यापार के स्थान पर कमाया जा सकता है। ठीक है, वो प्रॉफिट जो हम कमा सकते थे अगर हम इस बिज़नेस को नहीं कर रहे होते, वो मेरा कहलाता है नॉर्मल प्रॉफिट। और एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है? वो प्रॉफिट जो हम अपने बिज़नेस को चलाकर कमा रहे हैं, मतलब जो हम वास्तविक रूप में अपने बिज़नेस को चलाकर प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो मेरा कहलाता है एक्चुअल प्रॉफिट। वो लाभ जो व्यापार द्वारा कमाया जा रहा है। बात समझ में आ गई होगी। अब नॉर्मल प्रॉफिट हमने जान लिया, एक्चुअल प्रॉफिट जान लिया। ठीक है, और गुडविल का फॉर्मूला हमने जो इसमें लिखा है वो है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। इसमें डिफरेंस क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट की जगह एवरेज प्रॉफिट लिखते थे, इसमें सुपर प्रॉफिट लिख रहे हैं, और नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, तो अब हमको कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस
नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, इसको अगर समझें तो वो लाभ जो हमने जो हमने मार्केट के लाभ से ज़्यादा कमाया, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट हम बिजनेस से कमा रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट अगर हम बिजनेस कर नहीं हो रहे होते तो हम कितना कमा रहे होते। ठीक है, तो हम इस लाभ को इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि हम अपने द्वारा वास्तविक रूप में कमाए गए लाभ को जो लाभ हम मार्केट से कमाते उससे घटा देंगे, तो हमको ये पता चल जाएगा कि हम मार्केट से कितना ज़्यादा कमा रहे हैं। वही मेरा कहलाएगा सुपर प्रॉफिट। फिर सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करा देंगे नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज में, ये मेरा क्वेश्चन में गिवन होता है, तो मेरा आंसर आ जाएगा गुडविल का। ठीक है, अब एक्चुअल प्रॉफिट तो हमें क्वेश्चन में दिया होगा। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए दो चीज़ें दी होंगी। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे कमाएंगे, जितनी रकम हमने बिजनेस में लगाई है मल्टीप्लाइड बाई, तो नॉर्मल प्रॉफिट हम जो निकालेंगे वो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब इसका क्या मतलब होता है, कैपिटल के बारे में हम लोग जानते हैं, क्वेश्चन में दिया होगा कैपिटल वो पार्ट होता है जिससे पार्टनर्स बिजनेस करते हैं, जो कैपिटल बिजनेस में लगाई जाती है, जो रकम जो पूंजी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाई जाती है उसको कैपिटल बोलते हैं। ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, ऐसा रेट ऑफ रिटर्न मतलब ऐसा परसेंटेज एक क्वेश्चन में दिया होगा जो अगर बिजनेस द्वारा व्यापार ना किया जा रहा होता तो पार्टनर कमा रहे होते मार्केट से बाहर से, ये भी क्वेश्चन में दिया होगा। प्रश्न में दिया होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हमको गुडविल निकालने के लिए क्या करना है, सुपर प्रॉफिट से नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज का मल्टीप्लाई करना है, तो मेरी गुडविल आ जाएगी। अब प्रॉब्लम ये आई कि सुपर प्रॉफिट किसे कहते हैं, तो सुपर प्रॉफिट हमने समझा ऐसा लाभ जो सामान्य लाभ के ऊपर कमाया गया हो। अब सामान्य लाभ क्या होता है, सामान्य लाभ जो व्यापार के स्थान पर कमाया जा सकता है, मतलब अगर ये जो रकम पूंजी, ये वाली पूंजी अगर व्यापार में ना लगाई गई होती तो हम इससे बाहर से कितना पैसा कमा सकते थे, वो होता है नॉर्मल प्रॉफिट। और जो व्यापार करके कमाया जा रहा है वो होता है एक्चुअल प्रॉफिट, वास्तविक प्रॉफिट। तो वास्तविक लाभ में से सामान्य लाभ घटा दिया तो मेरा सुपर प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब नॉर्मल प्रॉफिट निकलता कैसे, तो नॉर्मल प्रॉफिट या तो क्वेश्चन में दिया होगा या अगर नहीं दिया है तो हम उसमें क्या करेंगे, जितनी रकम दी होगी पूंजी की उससे और गुणा करा देंगे किसका, सामान्य सामान्य रेट ऑफ रिटर्न का, सामान्य लाभ की दर का। ठीक है, तो मेरा आ जाएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये हमारे फॉर्मूला है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। एग्जाम्पल, गुप्ता और बोस दोनों ने 50,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। उन्होंने पिछले
3 वर्षों में औसतन 16,000 रुपये का लाभ कमाया। सामान्य लाभ की दर 15% है। ख्याति की गणना 4 वर्ष के क्रय मूल्य के आधार पर कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा। गुप्ता और बोस दोनों ने 50,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। तो ये मेरा क्या हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। दोनों ने मिलकर 50,000 रुपये लगाए। उन्होंने पिछले 3 वर्षों में औसतन 16,000 रुपये का लाभ कमाया। तो 16,000 रुपये का जो उन्होंने लाभ कमाया वो एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट हो गया। सामान्य लाभ की दर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%। मतलब अगर इस 50,000 को गुप्ता और बोस मार्केट में लगाएं, व्यापार ना करें, तो कितना कमा सकते हैं, 15%। तो ये जो 15% ये क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट की रेट है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ख्याति की गणना 4 वर्ष के लाभ के बराबर करनी है। तो अगर हमने फॉर्मूला देखें जो हमने बताया है, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज होता है। क्लियर है ये बात। तो सुपर प्रॉफिट तो हमको पता नहीं, और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज हमारा 4 वर्ष के आधार पर करना है। अब सुपर प्रॉफिट जो था वो निकालने के लिए हमको क्या करना है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट, ये दोनों सेम चीज़ें हैं, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, अब नॉर्मल प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट, सॉरी, एवरेज प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में दिया कितना, हमने कितना एक्चुअल में कमाया, 16,000। और नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया। नॉर्मल प्रॉफिट हमको निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकाल सकते हैं, 50,000 रुपये अगर हम कहीं पे बाहर लगाते हैं तो 15% कमाएंगे। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लें, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब जो पूंजी व्यापार में लगा रखी, इनटू NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ऊपर लिख दिया गया है। ठीक है, तो कैपिटल हमने कितनी लगाई, 50,000 की। कितना हम इस पे कमा सकते हैं बाहर से, 15%। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 7,500। आ रही बात समझ में। ठीक, तो एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमने क्वेश्चन से ही कैलकुलेट किया, कितना आ गया, 7,500। बात क्लियर है। अब हम इसको डिफरेंस इसका निकाल लेंगे। 16,000 में से 7,500 गया, कितना आ गया, 8,500। ये मेरा क्या हो गया, 8,500। अब इस 8,500 को हम यहाँ पे लिख देंगे सुपर प्रॉफिट 8,500। और 8,500 का मल्टीप्लाई जब 4 में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 34,000। यही मेरी गुडविल हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन होमवर्क में दिया जाएगा, उसको आप लोग कर लीजिएगा। थैंक यू।